अरमान को अदील के ऑफिस से कॉल आती है और वो बताता है कि अदील का बिजनेस नाना जान ने राहा के नाम कर दिया था, लेकिन अब जरियौन और वसीम अदील के बिजनेस पर कब्जा कर रहे हैं। ये सुनकर अरमान तुरंत राहा के पास जाता है और उसे बताता है कि नाना जान ने यह बिजनेस तुम्हारे नाम किया था, लेकिन अब उस पर जरियौन ने कब्जा कर रखा है। ये सुनते ही राहा तुरंत अरमान के साथ अदील के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां जरियौन और वसीम अदील की जगह संभाल कर बैठे होते हैं। उसी वक्त राहा जरियौन से कहती है कि तुम बतूल को धोखा दे रहे हो, तो इस पर जरियौन राहा से कहता है कि मैं तुम्हारे अदील मामू को भी मरवा दूंगा और इस बिजनेस पर पूरा कब्जा कर लूंगा। और अरमान उसकी यह बात चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। फिर अरमान राहा को अपने साथ लेकर अदील के घर पहुंच जाता है, जहां अदील के कमरे में आसिया और बतूल भी बैठी होती हैं। उसी वक्त राहा तुरंत अपने अदील मामू को गले लगा लेती है और अरमान अदील और बतूल को जरियौन की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है। यह सुनकर बतूल को बहुत गुस्सा आता है और वह उसी वक्त जरियौन को कॉल करती है और कहती है कि तुम मेरे अब्बू के बिजनेस को हासिल करने के लिए मुझसे झूठा प्यार करने का दावा कर रहे थे। ये सुनकर जरियौन बहुत डर जाता है और अपने अब्बू को साथ लेकर तुरंत अदील के घर पहुंच जाता है और बतूल से कहता है कि राहा तुम्हें झूठी रिकॉर्डिंग सुना रही है। लेकिन अचानक उसी वक्त अदील ठीक होकर खड़ा हो जाता है और जरियौन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और बतूल से कहता है कि यह तुम्हें धोखा दे रहा था। ये सुनकर बतूल का दिमाग खराब हो जाता है और उसी वक्त एक लड़की पुलिस के साथ बतूल के घर आती है और जरियौन के मुंह पर थप्पड़ मारकर बतूल से कहती है कि जरियौन धोखेबाज है और इसने मुझसे भी धोखे से शादी करके मेरे अब्बू का सारा बिजनेस अपने नाम करवा कर भाग गया था। ये सुनकर बतूल रोने लगती है और जरियौन उससे माफी मांगता है, लेकिन उसी वक्त अरमान पुलिस को कहता है कि जरियौन और वसीम को गिरफ्तार कर लो और पुलिस उसी वक्त दोनों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। फिर अरमान सबके सामने राहा से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो इस पर राहा कहती है कि अरमान तुम पहले अदील को मेरी बेगुनाही का सबूत दो। उसी वक्त अरमान अदील को आसिया की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें आसिया राहा को किडनैप करके मरवाने की बात कर रही होती है। ये सुनते ही अदील राहा से कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए राहा तुम मुझे माफ कर दो। तो इस पर राहा अदील को माफ कर देती है। फिर अदील बहुत ज्यादा गुस्से में आसिया के पास जाता है और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे अपने घर से निकाल देता है। आसिया रोती हुई सड़क पर जा रही होती है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर एक आदमी तुरंत अदील को कॉल करता है और बताता है कि आसिया की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनकर अदील की आंखों से आंसू आ जाते हैं और राहा और अरमान उसे संभालते हैं। उसी वक्त राहा को उसके अब्बू कबीर की कॉल आती है और वो कहता है कि राहा मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त है, तुम जल्दी से मुझसे मिलने आओ। यह सुनते ही राहा तुरंत अरमान के साथ कबीर के घर पहुंच जाती है और सामने कबीर राहा को अरमान के साथ देखकर अरमान से कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं राहा और तुम्हारा निकाह अपनी आंखों से देखूं। उसी वक्त अरमान तुरंत मौलवी साहब को लेकर आ जाता है और कबीर मौलवी साहब से कहता है कि राहा और अरमान का निकाह पढ़ाओ। उसी वक्त मौलवी साहब राहा और अरमान दोनों से एक साथ पूछते हैं कि क्या आपको एक दूसरे से निकाह कबूल है? तो उसी वक्त राहा और अरमान एक साथ कहते हैं कि हमें यह निकाह कबूल है और इस तरह राहा और अरमान का निकाह हो जाता है। ये देखकर कबीर बहुत ज्यादा खुश होता है और राहा की अरमान के साथ रुखसती कर देता है। फिर अरमान राहा को अपने आलीशान घर में ले जाता है और ज़ैनब राहा को अरमान के साथ निकाह की ड्रेसिंग में देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसी वक्त अरमान राहा से कहता है कि हम हनीमून पर जा रहे हैं।